नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य वयम् एकां कथां पठिष्यामः। कथा अस्ति एकः चतुरः अस्ति। भवन्तः पूर्वमेव पठितवन्तः, पहले ही पढ़ चुके हो इस कहानी को। पुनः आइए पढ़ते हैं। क्या कहानी है? कहता है एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। उद्यानम अर्थात बगीचा। उद्यानम कीदृशम् अस्ति? उद्यानम सुंदरम अस्ति। सुंदर बगीचा है। अत्र अनेके वृक्षाः पादपाः च सन्ति। अत्र यानी उद्याने, बगीचे में। अत्र शब्द यानी उद्याने यानी बगीचे में आया है। कहता है अनेके वृक्षाः, बहुत सारे पेड़, और पादपाः यानी पौधे, पेड़ और पौधे हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिले हैं। बगीचे में अनेक तरह का फूल खिले हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। अत्र अनेके पशु पक्षिणः निवसन्ति। यहाँ पर पशु शब्द का बहुवचन में होगा पशवः, और पक्षिणः का हो जाता है पक्षी, है ना। दोनों शब्द एक साथ कर दिया गया तो पशु पक्षिणः हो गया। ये समस्त पद है, समास है ना। तो यानी कहना है अनेक पशवः च पक्षिणः च पशु पक्षिणः हो जाता है। बहुत सारे पशु और पक्षियां निवास करते हैं, यानी इस वृक्ष के नीचे जानवर और पक्षियां निवास करते हैं। अत्र एकः विशालः वटवृक्षः अस्ति। इस बगीचे में एक बहुत ही बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। अस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः एकः कपोतः च वसतः। इस विशाल बरगद के पेड़ पर एकः काकः और एकः कपोतः, है ना। तो यहाँ पर वटवृक्षे का हो गया एकः काकः, एकः काकः। आप लोग पढ़े होंगे, एक शब्द जो है विशेषण का काम करता है। एकः एका एकम होता है, तो काकः का विशेषण हो गया एकः, और कपोतः का भी विशेषण हो गया एकः। यानी दोनों शब्द आपका पुल्लिंग है। दो होने के कारण यहाँ पर वसतः शब्द का प्रयोग किया गया द्विवचन में। वसति वसतः, है ना। काकः कपोतः च वसतः। कावा और कबूतर। चलिए, तो कावा और एक कबूतर इस पेड़ पर। कपोतः अति सरलः अस्ति। यह कपोतः का विशेषण हुआ। कीदृशः कपोतः? तो यहाँ पर कहता है अति सरलः, बहुत ही सीधा, बहुत ही सीधा था, है ना। कपोतः यानी कबूतर बड़ा ही सीधा सीधा है। काकः कपोतम पेटयति, लेकिन सीधा होने का फायदा यह कौवा जो है से उठा रहा है। क्या? तो वह हमेशा कबूतर को सताता था। कपोतम पीडयति, सताता है। तो यहाँ कर्म हुआ कपोतम। काकः कपोतम पीडयति, कबूतर को हमेशा सताता है। एकदा एक कपोतः एकां पूरिकां स्वकोटरे स्थापयति। कहीं से एक रोटी मिल जाती है, पूरी मिल जाती है, और पूरी अपने कोटर में, कोटर कहते हैं पेड़ रहता है, पेड़ में जो पेड़ रहता है, पेड़ में जो आपका पेड़ में जो ए बन जाता है, होल बन जाता है, उसको कोटर बोलते हैं, है ना। तो स्व कोटरे स्थापयति, अपने खंडहर में स्थापित करता है, रखता है। काकः बलेन पूरिकां नीत्वा खादेति। कावा बलपूर्वक, बल का प्रयोग करता है, और नीत्वा, नी धातु हो जाता है, नी का अर्थ हो जाता है ले जाना, ले जाना, और नीत्वा में अक्तवा प्रत्यय लगा हुआ है। नीत्वा यानी ले जाकर, यानी पूरी को ले जाकर। तो कैसे ले जाता है? मन से नहीं, बलपूर्वक, बलपूर्वक ले जाकर खाता है। तदा एकः बुभुक्षितः कुक्कुरः आगच्छति। अब कुक्कुरः का विशेषण हुआ। कुक्कुरः कीदृशः अस्ति? तो कहता है बुभुक्षितः कुक्कुरः।
कुकुरा कीदृश अस्ति, तो बुभुक्षितः, भूखा है ना। तो भूखा कुत्ता आता है और क्या करता है, सह काकम कथयति, वह कौवे से कहता है, क्या कहता है, काक राजा। अब कौवे को राजा बना दिया, क्योंकि काम लेना है ना, जिससे काम लिया जाए उसकी प्रशंसा करनी होती है। तो कहता है काक राजा, कौवे का राजा, तव स्वरः अतीव मधुरः अस्ति, आपका स्वर बहुत कैसा है, बड़ा ही मधुर है। जबकि आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स, कौवे का स्वर मधुर नहीं होता। काकस्य स्वरः तु कर्कशः भवति न तु मधुरः भवति। कौवे का स्वर बहुत ही कर्कश होता है, कौ 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 करता है ना। कौवे की आवाज सबको पसंद नहीं है। पीकस्य स्वरः मधुरः भवति, पीकः अर्थात कोयल, पीकस्य स्वरः मधुरः भवति, पीक यानी कोयल की आवाज मधुर होता है, न कि कौवे की आवाज। लेकिन काम लेना है उस कुत्ते को, तो कहता है तव स्वरः बहुत मधुर अस्ति, बहुत ही मधुर है। जब आपकी प्रशंसा की जाती है तो सावधान होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको समझ जाइए कि यदि प्रशंसा है तो प्रशंसा में आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है, अपनी प्रशंसा सुन करके वास्तविकता को नहीं जान पाता है, तो वह भी वास्तविकता को नहीं समझ पाता है कौवा। और कौवा क्या करने लगता है, कहता है स्वप्रशंसाम श्रुत्वा काकः गीतम गायति, गीत गाने लगता है। गीत गाने के लिए कहा जाता है कि एकम गीतम गाय, एक गीत गाओ, और स्वप्रशंसाम श्रुत्वा काकः गीतम गायति, कौवा अपना गीत कौं कौं करने लगता है, सुनाने लगता है। वह भूल जाता है कि मेरे मुंह में पूरी भी है। जैसे ही यदा सह गीतम गायति, जब वह गीत गाता है ना, जब वह यदा और तदा आपका अव्यय पद है ना, बहुत अच्छा शब्द है ये, यदा तदा। तो यहाँ पर जब और तब होता है, जब और तब। यदा काकः गीतम गायति तदा पुरिका मुखात पतति, मुंह से गिर जाता है। यहाँ पर मुख शब्द है, और मुख शब्द का है मुखात, ये आपका पंचमी विभक्ति का रूप हुआ। जहां से जो वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो ये मुंह से रोटी पूरी गिर रही है, पतति है ना, पतति, ये पूरी जो है से मुख से गिर रही है, तो मुखात पतति, मुखात में पंचमी विभक्ति हो गई। और आगे क्या होता है, जब पूरी गिर जाता है नीचे, चतुरः कुकुरः पूरिकाम खादते, चतुर जो कुत्ता है वह पूरी का खाने लगता है, हंसती धावती च, और हंसने लगता है और दौड़ने लगता है। हंसता है क्यों, हंसता इसलिए है कि, इसलिए हंसता है कि जानता है कि कौवा को मैं धोखा दे दिया हूं, कौवे को धोखा दे दिया है, जिसके कारण वह हंसता है और पूरी खाता है। मूर्खः काकः लज्जितः भवति, अब बेचारा लजा जाता है, और लजा जाने के कारण समझ जाता है कि मैं ठगा गया है ना, अपनी प्रशंसा में मैं नहीं समझ पाया कि मुझे क्या करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका ये चैप्टर है, चैप्टर बहुत अच्छा संदेश देता है। दो संदेश इसमें मिलता है। पहली बात कि हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, जैसा कि कौवा दूसरे को सता रहा था, कबूतर को सता रहा था। किसी भी दोस्तों को नहीं सताना चाहिए, किसी कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। दूसरी बात कि अपनी प्रशंसा, जो जब आपकी प्रशंसा की जा रही हो तो सावधान हो जाना चाहिए। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो धोखा खाएंगे। और दुष्टों का एक लक्षण बताया है कि आगे दुष्ट क्या करते हैं, आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप सजग नहीं रहिएगा, बेखबर हो जाइएगा, तो आपको धोखा दे देगा। इसलिए प्रशंसा में हम धोखा न खाएं, ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका अभ्यास है। अभ्यास में देखोगे कि ऊपर से जो चित्र बनाए गए हैं, जो चित्र को आपको
देखना है, चित्र तो पहचान ही जाएंगे। तो फर्स्ट जो चित्र है, 1 नंबर पर जो चित्र है वह उसका नाम है हंस। ये हंस है, चित्र क्या है, हंस। दूसरा में है आपका सिंह। तीसरे नंबर पर है आपका वकह, बकह है। और चौथे नंबर पर जो है शस्का है। ये 4 चित्र दिए गए हैं, चारों चित्र का नाम दिया है हंस, सिंह, वकह और शस्का। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन में है आपका। ऑप्शन जब देखोगे तो यहां पर है बुभुक्षितः कः अस्ति। पहला प्रश्न है दूसरा का क, दूसरा का क है, तो कहता है कि बुभुक्षितः कः अस्ति, तो यहां पर दे देंगे कुकुरः। ये ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन, कुकुरः या काका, तो यहां पर कुकुरः देंगे। ख में आपका जवाब होगा, कहता है कः अति सरलः अस्ति, तो यहां पर जवाब हो जाएगा कपोतः। कपोतः अति सरलः अस्ति। ग में आप आंसर का जवाब देंगे गीतम कः गायति, तो गीतम कपोतः गायति। गीतम नहीं, काकः गीतम गायति, काकः। अब चौथे नंबर पर घ में देखोगे किम सुंदरम अस्ति, तो यहां पर उद्यानम सुंदरम अस्ति, बगीचा सुंदर है। आगे क्या कहता है, कह विशाला अस्ति, तो अंग में देंगे, क्या देंगे, वट वृक्ष विशाला अस्ति, वट वृक्ष। ठीक है, ये वट वृक्ष आपका विशाल हो जाता है। च में देखोगे चतुरः कः अस्ति, चतुरः कः अस्ति, तो यहां पर चतुरः कुकुरः। अब अगले नंबर पर 6 में देखेंगे बलेन पूरिका का खादति, तो काकः खादति, कौवा खाता है। और य में अगला ऑप्शन है पूरिका कुत्र पतति, तो पूरिका आधा पतति, नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का जवाब है, जबकि आप लोग लिख लेंगे, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली स्थान को पूरा करना है। तो खाली स्थान का पूरा करने के लिए आप चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरह से आप भर लीजिएगा। मैं दे देता हूं ऐसे, उद्याने विकसन्ति, क में है तो क्या खिलते हैं, तो यहां पर दे देंगे पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। और ख में क्या है, कुकुरः कथयति, कुत्ता किससे कहता है, तो काकम कथयति, काकम कथयति। ग में आपका है काकः स्व प्रशंसां श्रुत्वा रिक्त स्थानं भवति, तो क्या होता है, प्रसन्न भवति, प्रसन्न होता है ना। और घ में आपका है मूर्खा काकः भवति, तो किम भवति, लज्जितः भवति, लजा जाता है। तो इस प्रकार आपका तीसरे प्रश्न का हो गया। चौथे प्रश्न में है कथाक्रम है, तो पहले क्या होगा, काकः वृक्षे तिष्ठति। कथाक्रम में डायरेक्ट हम आपको कथाक्रम का बता देते हैं। काकः वृक्षे तिष्ठति, वृक्षे तिष्ठति। इसके बाद दूसरे नंबर पर होगा कुकुरः आगच्छति, कुकुरः आगच्छति, कुत्ता आता है और क्या करता है। तीसरे नंबर पर कुकुरः आगच्छति, काकः गीतम गायति, कौवा क्या करता है, गीत गाता है, काकः गीतम गायति। अब चौथे नंबर पर क्या होगा, पूरिका मुखात पतति, पूरी जो है मुंह से गिर जाता है, मुखात पतति। और 5वें नंबर पर है कुकुरः धावति, कुकुरः धावति। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स कथाक्रम है। कहानी को यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो कथाक्रम आसानी से बन जाता है। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस तरह का और भी वीडियो आपको देखना है तो अगले चैप्टर में देखेंगे। और यदि लगातार मेरा वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे है कि आपका स्वतः आपके पास वीडियो चला जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही।